साथ अभी यहाँ पर हैं सुहेब साहब जो कि पाकिस्तान से यहाँ पर जर्मनी के अंदर हैं और यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो सुहेब साहब आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम मोहम्मद सुहेब है और मैं पाकिस्तान से मैंने इंटर किया था और फिर मैं जर्मनी आया यहाँ पे। और सॉरी बताइए आप पाकिस्तान में कौन से सिटी से हैं? मैं पाकिस्तान में कराची से हूँ और फिर मैं जर्मनी मैं जर्मनी में होक्सशुले फुल्डा में इंटरनेशनल हेल्थ साइंस में बैचलर्स कर रहा हूँ। जो कि मुझे एक चीज़ बताइएगा कि पाकिस्तान में आपने क्या स्टडी की है? पाकिस्तान में मैंने इंटर किया और जर्मन लैंग्वेज सीखी उसके बाद। अच्छा, तो इंटर करने के बाद आप यहाँ जर्मनी के अंदर आए बैचलर करने के लिए? जी जी। तो मुझे सबसे पहले ना स्टेप बाय स्टेप बताइएगा ताकि जो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं उनको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। पाकिस्तान से आपने इंटर किया तो आपने सबसे पहला पॉइंट मुझे ये बताइएगा कि आपने जर्मनी का क्यों सोचा? जर्मनी का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पढ़ाई फ्री थी और दूसरी वजह ये भी थी कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इस वजह से मैंने जर्मनी का इंतखाब किया। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान से आपने जर्मन लैंग्वेज की वो कौन से लेवल तक की? पाकिस्तान से मैंने जर्मन लैंग्वेज B2 तक की। वैसे तो आमतौर पर B1 तक करते हैं। मैंने गोएथे इंस्टीट्यूट कराची से जर्मन लैंग्वेज B1 लैंग्वेज आपने पाकिस्तान कराची से की, ठीक है। उसके बाद मुझे प्रोसेस बताइएगा कि B1 लेवल जर्मन करने के बाद आपने आगे प्रोसेस कैसे किया? आगे प्रोसेस इस तरह किया है कि पहले B1 तक जर्मन लैंग्वेज की और फिर जो है यूनी असिस्ट एक एप्लीकेशन होती है, उसके थ्रू मैंने फाउंडेशन कोर्स में अप्लाई किया। मैं आप लोगों को बताता हूँ, यूनी असिस्ट बेसिकली एक बॉडी है, इंटरमीडिएट बॉडी जो जर्मनी के अंदर है और ओवरसीज जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन तमाम की डिग्रीज या सर्टिफिकेशन को वो वेरीफाई करती है, इक्विवेलेंसी चेक करती है और वो फिर डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करती है। और वहाँ पर जर्मनी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट यूनिसिस्ट पर अवेलेबल है। तो यूनिसिस्ट पर जाकर आपने अप्लाई किया स्टूडेंट क्लिक के लिए। स्टूडेंट क्लिक जिसको हम इंग्लिश में फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से इंटर करते हैं तो वो 12 साल का होता है और यहाँ एजुकेशन 13 साल की है। तो अगर आप A लेवल किया हुआ है तो आपको ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट क्लिक की, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम बैचलर प्रोग्राम के अंदर आप आ सकते हैं डायरेक्टली। आपको बैचलर में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 13 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इंटर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन होता है, तो इसी वजह से आप बैचलर में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसी वजह से आपको जर्मनी के अंदर आकर आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है जिसे स्टूडेंट के लिए कहा जाता है। स्टूडेंट के लिए कहा जाता है, बिल्कुल। और वो जर्मन के अंदर होता है। यानी अगर आप इंटर के बाद आ रहे हैं तो फिर आपको जर्मन के अंदर बैचलर करना पड़ेगा। इंटर के बाद अगर आप आ रहे हैं तो 95% कोर्सेज जर्मनी में बैचलर्स के जर्मन में होते हैं। उसमें ये होता है कि 5% है तो वो है इंग्लिश में, लेकिन क्योंकि आपको जर्मन आनी इसलिए जरूरी है क्योंकि फाउंडेशन कोर्स 100% जर्मन में ही ऑफर होता है, वो ऑफर होता ही नहीं है इंग्लिश में। अच्छा, तो आपने यूनिसिस के थ्रू एडमिशन अप्लाई किया तो आपका एडमिशन आ गया? एडमिशन मुझे फाउंडेशन कोर्स का इनविटेशन आ गया टेस्ट देने के लिए। तो ये इजी होता है एडमिशन लेना फाउंडेशन कोर्स के अंदर? फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना इजी मतलब उसका इनविटेशन इजी होता है क्योंकि उसमें पहले एंट्री टेस्ट होता है। फिर जब आप एंट्री टेस्ट देते हैं वो टेस्ट आपने जर्मनी के अंदर आकर देना, जर्मनी के अंदर आके देना, और उसकी बेस पर आपका वीजा लगेगा? उसके बेस पे वीजा लग जाता है। अच्छा, सब तो पहले मुझे ये प्रोसेस बताएं, आपके पास इनविटेशन लेटर आ गया एक टेस्ट का, आपने वो इनविटेशन लेटर लिया और बैंक के अंदर ब्लॉक अकाउंट ओपन किया, बिल्कुल, और आप कराची कॉन्सर्ट के अंदर गए और वीजा अप्लाई किया, राइट? बिल्कुल, वीजा अप्लाई। तो वीजा अप्लाई करने जब आप गए तो वीजा इंटरव्यू के अंदर आपसे क्या पूछा? वीजा इंटरव्यू के अंदर ये पूछा कि आपको फाइनेंस कौन कर रहा है, जर्मन सीखी है? तो सर्टिफिकेट देते हैं तो उसका प्रूफ होता है? वो सर्टिफिकेट देते हैं, उसका प्रूफ होता है। तो वो जर्मन में आपसे बात भी करते हैं थोड़ी। अच्छा। जर्मन में बात करते हैं ताकि पता चले कि कितनी जर्मन आती है। तो वीजा आसानी से लग जाता है अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जो कि उन्होंने कहे हैं तो आपका वीजा आसानी से लग जाता है। यानी मेन जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपका जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो ऑफ कोर्स ब्लॉक अकाउंट और बाकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, और बाकी वही डॉक्यूमेंट्स में आपके इंटर मार्कशीट और मैट्रिक मार्कशीट, ये सब ये सब नॉर्मल चीज़ें जो होनी चाहिए, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसमें फ़ायदा ये है कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आपने सीखी होगी उतना आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, सही हो गया, ठीक है। आपका वीज़ा लग गया तो वीज़ा लेने के बाद फिर आप जर्मनी के अंदर आए, ठीक है? बिल्कुल। तो यहाँ पर आकर आपने फर्दर क्या पढ़ा? मैं जर्मनी आया, मैंने टेस्ट दिए। शुरू में तो वो टेस्ट मुश्किल होते, तो फिर मैंने यहाँ और थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ी, फिर मैंने फिर टेस्ट दिए। तो जब मैं B1 वहाँ करके आया, यहाँ मैंने आके B2 कर लिया एक स्कूल में। तो B2 का जब मैंने टेस्ट दिया तो फिर मैं माइंस का एक स्टूडेंट कोलीग है, जो अगर आपके पास B2 का सर्टिफिकेट हो तो वो जर्मन लैंग्वेज एग्जाम्प्ट हो जाती है और आपको सिर्फ बायोलॉजी का, क्योंकि मैं M कोर्स में था
तो बायोलॉजी का आपको सिर्फ जो है वो टेस्ट देना होता है। माइंस बेसिकली एक सिटी है और माइंस के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी है, तो ये माइंस यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे और वहाँ पर इन्होंने अपना स्टूडेंट क्लिक किया। उसके बाद फिर आपने बैचलर में एडमिशन लिया स्टूडेंट क्लिक करने के बाद 2 साल के बाद। बिल्कुल, पहले तो माइंस स्टूडेंट कुलीग में मेरा एडमिशन हो गया, फिर वहाँ मैंने 1 साल पढ़ा और फिर मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया और मैंने यूनी असिस्ट के थ्रू हॉक्सले फुल्डा में जो मेरी डिग्री है इंटरनेशनल हेल्थ साइंसेज में अप्लाई किया और यहाँ से मुझे एडमिशन आ गया। अच्छा, तो अभी शुएब साहब हॉक्सले फुल्डा यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़ रहे हैं और बैचलर कर रहे हैं हेल्थ साइंसेज के अंदर और डिग्री ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट है, राइट? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल हेल्थ साइंसेज में मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, एक पेपर मेरा रह गया है और क्या कहते हैं उसके पास इंटर्नशिप है और थीसिस है, उसका डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। मेरी डिग्री इंशाल्लाह 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे ये चीज़ बताइएगा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ये सोचता है कि यहाँ पर जर्मनी में जाने के बाद स्टूडेंट लाइफ के अंदर क्या आप यहाँ पर कुछ इनकम अर्न कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह का बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है क्योंकि जैसे कि हमने अभी जर्मन लैंग्वेज की बात, तो अगर आपको B1 से B2 तक जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपको आराम से यहाँ जॉब्स मिल जाती हैं और आप सेमेस्टर के दौरान 20 घंटे जॉब कर सकते हैं हफ्ते में। और जब सेमेस्टर की छुट्टियाँ होती हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेमेस्टर की छुट्टियाँ जर्मनी में देखा जाए तो टोटल मिला के पूरे साल में 4 महीने की होती हैं, तो इन 4 महीनों में आप जो है फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो आपकी सेविंग्स भी हो सकती हैं और आपका यहाँ रहना गुजर बसर अच्छा हो सकता है, बशर्ते ये कि आपकी जर्मन लैंग्वेज अच्छी हो, आपका कम से कम B1 लेवल हो। और अगर रिकमेंडेशन लें, मुझसे रिकमेंडेशन लें या और लोगों से, तो B2 तक हो, तो आप B2 तक पढ़ें तो आप यहाँ बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं पढ़ाई के दौरान। ठीक है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप जिस कंट्री के अंदर यानी जर्मनी के अंदर अगर आप आए हैं, आप अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाते और दूसरे की बात आप समझ नहीं पाते, तो फिर तो आपको जॉब मिलना ही मुश्किल है। तो अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है तो फिर आपके दोनों हाथ ऑलमोस्ट ओपन ही है और जहाँ पर ऑफकोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। शुएब साहब, ऑलमोस्ट आप यानी 1 से 2 हफ्ते या 10 दिन शायद आप मंथ में जॉब करते हैं अभी? तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि अगर हम पूरा महीना देखा जाए तो मैक्सिमम 10 दिन जॉब होती होगी और उससे आप आराम से अपना खर्चा महीने का निकाल सकते हैं। अच्छा, तो सर फिर मुझे ये चीज़ बताइएगा कि स्टडी के दौरान ही आपने शादी की और अपनी मिसेस को बुलाया, मुझे वो एक्सपीरियंस बताइएगा। वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि स्टडी के दौरान मैंने शादी की, अपनी मिसेस को बुलाया, स्टूडेंट वीज़े पे ही बुलाया, तो वो भी एज ए स्टूडेंट आई हैं और वो भी यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, तो वो भी बैचलर्स पे आई, तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बैचलर्स है जा रहा है और आराम से उनका स्टूडेंट वीज़ा लग गया, कोई मसला नहीं हुआ। यानी अगर आप यहाँ पर इवन स्टूडेंट भी हैं तो भी और मैरिड हैं तो भी आप अपनी स्पाउस को स्टूडेंट वीज़े पर या स्पाउस वीज़ा पर भी बुला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट हैं जो खुद तो स्टूडेंट है लेकिन उन्होंने एज ए स्पाउस वीज़ा पर अपनी फैमिली को यहाँ पर जर्मनी के अंदर बुलाया है। ठीक है, तो आप अपने फैमिली को भी यहाँ पर रखा है और अभी आप खुद स्टूडेंट हैं, तो अपने एक्सपेंसेस मीट कर पा रहे हैं इस हफ्ते 10 दिन की जॉब से? जी, आराम से हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि सेमेस्टर के दौरान जो है जब आप 10 दिन काम करते हैं, इसी तरह काम होता है 10-12 दिन, तो फिर आप आराम से खर्चा निकाल लेते हैं। और क्योंकि छुट्टियों के दौरान जो है फुल टाइम काम की इजाज़त होती है तो उससे सेविंग्स भी हो जाती हैं। मुझे ये बताइएगा, ये तो नॉर्मल प्रोसेस होगा बिल्कुल सीधा, मुझे वो चीज़ बताइएगा, वो पॉइंट जो यहाँ पर आने के बाद आपको वो जो प्रॉब्लम्स जो आपने फेस की, क्या क्या प्रॉब्लम्स एक नए स्टूडेंट को यहाँ पर हो सकती हैं? प्रॉब्लम्स एज सच ये होती है कि अगर लैंग्वेज आपको आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो होता है फॉर एग्जांपल शुरू में आपको अकोमोडेशन का मसला होता है कि घर आपको मिल जाए, शुरू में ये मसला होता है। बाकी होम सिकनेस यहाँ इतनी नहीं होती, अब शुरू में शायद होती हो। अब असल में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी बन गई है हर शहर में। मेरा शहर बहुत छोटा सा है, इसकी आबादी हज़ारों में होगी, 68,000 है फुल्डा सिटी की और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बन गई है कि हम हर वीकेंड पे क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना है, खाना पीना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल घर जैसा माहौल बन चुका है और क्या कहते हैं बिल्कुल अपने जैसा लगता है और कोई होम सिकनेस जैसी कोई बात नहीं होती। यानी प्रॉब्लम सिर्फ आपको उस वक्त सूरत में आती है अगर तो नंबर 1 होम सिकनेस और नंबर 2 अगर आपको लैंग्वेज नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, राइट? बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं हर किसी को कहता हूँ जो भी आ रहा है मास्टर्स में, बैचलर्स में, जल्द से जल्द वो कम से कम B1 करके और यहाँ आके B2 करें, ताकि उनको ना होम सिकनेस फील हो, उनको ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो और जो है वो आराम से इंटीग्रेट कर सकें। दूसरा मुझे ये चीज़ बताइएगा कि
कि यहाँ पर जॉब्स आसानी से मिल जाती है या नहीं? यहाँ जॉब्स तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं अगर आपको लैंग्वेज आती हो तो। बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं जैसे इंडीड है, जॉब वैली है और भी बहुत सारी वेबसाइट, ज़ेन जॉब है। तो उस पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जॉब्स आती रहती हैं, आप उस पर अप्लाई करेंगे तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। यानी ये जो मिनी जॉब जो है स्टडी के साथ साथ जॉब करना वो कितना डिफिकल्ट है ये बताइएगा, आसान है, मुश्किल है? वो इसमें यह है कि इसमें मेहनत है लेकिन ये मुश्किल काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी के पास जॉब करते हैं, उसको पता होता है आप स्टूडेंट हैं, आप उसको अपना स्टडी प्लान देते हैं, उसी के मुताबिक वो आपको प्लान बना देता है तो आपको फारिग वक्तों में जॉब दे दे, तो इसका मसला नहीं होता। और फिर एग्ज़ाम्स का वक्त आता है करीब और एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको वो छुट्टी भी दे देते हैं कि अभी आप छुट्टी ले लें और एग्ज़ाम के बाद जब क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तो आप ज़्यादा घंटे काम कर लीजिएगा तो वो कवर हो जाता है बहुत अच्छा। अच्छा, अब मुझे अगला पॉइंट बताइएगा कि यहाँ की स्टडी कैसी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? ईजी है, डिफिकल्ट है? यहाँ की स्टडी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी सी आप कहें कि डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है। प्रैक्टिस सिस्टम नहीं है, बहुत मतलब के सोचने वाली स्टडी है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। आपको चीज़ें जो है समझनी है, समझ के करनी है, ऐसे नहीं कि रट्टा लगा के नहीं। बहुत ज़्यादा यहाँ के बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, रिसर्च कैसे की जाए, क्या चीज़ कैसे की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा सीखने को यहाँ आके मुझे मिला। और जो कि एक हमारी सिर्फ पढ़ाई में तो है ही, और फ्यूचर में जो है जब भी आप कोई जॉब करें, कोई काम करें तो उसमें बड़ा जो है दिमाग खोलती है यहाँ की स्टडी, तो जिससे आपको फ़ायदा होता है। ठीक हो गया। अब ना मुझे सिर्फ ये 3 पॉइंट बताइएगा जो पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश या कहीं से भी जो स्टूडेंट देख रहे हैं और उन्हें इंटर किया हुआ है और वहाँ जर्मनी के अंदर आना चाह रहे हैं, तो इन शॉर्ट सिर्फ 2-3 पॉइंट्स के अंदर बताइएगा कि उनको क्या प्रोसेस करना चाहिए और किस तरीके से वो एडमिशन अप्लाई करके जर्मनी के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जर्मन लैंग्वेज करनी है अपने इलाके में, अपने शहर में, यानी जर्मन लैंग्वेज आपने करें, B1 तक कम से कम करें। बेहतर यह है कि मेरी रिकमेंडेशन है B2 तक ही पढ़ लें और B1 का ज़रूर एग्ज़ाम दें वहाँ पे और B2 तक पढ़ लें। और फिर आप यूनिवर्सिटी से अप्लाई करें फाउंडेशन कोर्स में। फिर जब आपको वहाँ का इन्विटेशन आए तो आप उस पर जर्मनी आ जाए और यहाँ आके आप मुख्तलिफ स्टूडेंट कोलीग्स में अप्लाई करके उनके अपना में टेस्ट दें और स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से। अभी आप जर्मनी में आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे जर्मनी में तकरीबन 9 साल होने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वर्थ है? ये वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है। जर्मनी आना, यहाँ के बैचलर्स करना, ज़िंदगी मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखना, बंदा मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखता है और प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ एक लाइफ जो है वर्क लाइफ बैलेंस है और एक सिस्टमेटिक लाइफ है जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये एक वर्थ है। और जाहिर सी बात है उसके बाद क्योंकि जब आप यहाँ बैचलर्स करते हैं और आपको जर्मन बहुत अच्छी आती है तो वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके बाद यहाँ सेटल होने की चांसेस, नेशनलिटी का भी सफ़र बहुत आसान हो जाता है बैचलर स्टूडेंट के लिए। आफ्टर एजुकेशन जब जॉब करते हैं तो फिर नेशनलिटी तो ऑफकोर्स आपको मिल ही जाती है, लेकिन बैचलर्स में ये होता है क्योंकि लैंग्वेज आपने पहले से की भी होती है तो आपको फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, मुझे इंतला सिर्फ ये बताइएगा कि नए आने वाले स्टूडेंट को सिर्फ वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोई रिकमेंड करना चाहे कि अगर वो जर्मनी का प्लान कर रहे हैं तो आज से वो क्या करना शुरू करें? वो आज से जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू करें। आज से ही वो देखें, इंस्टीट्यूट ढूंढे, गोएथे इंस्टीट्यूट कहाँ है, वहाँ जाएं। कोई से भी इंस्टीट्यूट जो आपको जर्मन लैंग्वेज करवा रहा है, कोई सा भी इंस्टीट्यूट जो जर्मन लैंग्वेज, जहाँ के टीचर्स आपको पता हो कि ये एफिलिएटेड है गोएथे इंस्टीट्यूट से या फिर जर्मनी के एफिलिएटेड सर्टिफाइड टीचर्स हैं, उनसे आप लैंग्वेज स्टार्ट करें। आपकी डिग्री ऑलमोस्ट होने वाली है, ठीक है? बिल्कुल। तो आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं? मैं अपने यहाँ फ्यूचर इस तरह देखता हूँ क्योंकि मुझे लैंग्वेज आती है तो यहाँ जो है बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें जर्मन लैंग्वेज ही रिक्वायर्ड होती है मेरी फील्ड में। जैसे कि मेरी फील्ड में है हेल्थ मैनेजमेंट की मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें मुझे जो है बहुत ऐसी जॉब्स हैं जो कि बहुत सारा ऑफ़र्स आती हैं कि आप पहले वहाँ इंटर्नशिप करें, वर्किंग स्टूडेंट भी करें और फिर आप वहाँ फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो ये जो है मेरी जो फील्ड है वो ज़रा इस तरह की फील्ड है कि जर्मनी में उसका जो है बहुत स्कोप है, जर्मनी में डिमांडिंग है, तो यहाँ इस फील्ड में जॉब मिलना कोई मसले की बात नहीं है। तो और क्योंकि लैंग्वेज आती है तो कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच शोएब साहब आपका टाइम देने का।
तो इन द एंड मैं इस पूरी हमारी जो स्टोरी थी, कन्वर्सेशन थी, इसको सिर्फ कंक्लूड कर दूं कि अगर आप इंटर के बाद जर्मनी आना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट, अपने होम कंट्री से आप मिनिमम B1 लैंग्वेज जरूर करें। B2 कर लें तो वेल एंड गुड। B1 लैंग्वेज करने के बाद आप यूनिसिस के थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट के लिए एडमिशन अप्लाई करें। अगर आपके पास B1 का सर्टिफिकेट है तो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको स्टूडेंट के लिए एडमिशन मिल जाएगा। उस एडमिशन की बेस पर आप वीजा अप्लाई करें और फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और ब्लॉक अकाउंट, उन सब के साथ ही आप वीजा अप्लाई करें। वीजा अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पर जर्मनी के अंदर आए और फर्दर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच आप टाइम देने का।